भाई मुझे 200 रुपये सेंड कर दे, बहुत तेज भूख लगी है। मैं ढाबे पर बैठा हुआ हूँ लेकिन कुछ खा नहीं पा रहा हूँ पैसों की वजह से। मेरे पास पैसे नहीं है। ये भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूँ जैसे ही मेरी जॉब लगेगी। भाई तू गुस्सा क्यों कर रहा है? ये भाई गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं भूखा हूँ इसलिए तुझे मेरी आवाज़ ऐसी लग रही हो। आगे से पैसे मांगने होंगे तो मुझे कॉल मत करना। ठीक है, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी तुझे फ़ोन करके। साहब ये लीजिए, खा लीजिए। मेरे पास पैसे ही नहीं है इसका पैसा देने के। साहब हमने आपसे पैसे मांगे, और वैसे भी आपको भूख लगी है ना, भूखे को खाना खिलाना तो अच्छी बात होती है। आप खा लीजिए। अब खा लो। थैंक यू सो मच। वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछें आपसे? हाँ पूछो। आप इतने अच्छे घर से लगते हैं, कपड़े भी आपने अच्छे पहने हैं, फिर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे, सब ठीक है? एक मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं होती। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद पापा ने बोला कि नौकरी कर लो, मुझे बिजनेस करना था। तो पापा ने मुझे घर से ही निकाल दिया क्योंकि मैंने उनकी बात नहीं मानी। घर से निकलने के बाद मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। अब कोर्स तो अच्छा किया हुआ है लेकिन खर्च के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब मैंने एक कंपनी में ट्राई किया था इंटरव्यू के लिए, थैंक गॉड मेरा वहाँ पे नंबर भी आ गया और आज मैं जा रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। लेकिन वो लोकेशन गुड़गांव की है और यहाँ से लेके गुड़गांव 40 किलोमीटर दूर है। अब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं यहाँ से कैब या टैक्सी करके कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ और अपना इंटरव्यू दे दूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पापा से पैसे मांग नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत खुददार हूँ। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने 2-4 बार हेल्प मांगी, अब उसने भी साफ मना कर दिया कि ऑलरेडी तुझे मैं 2000 रुपये दे चुका हूँ, अब आगे और नहीं दूँगा। अब मैंने उसको बोला था भाई तू मेरी थोड़ी मदद कर दे, जैसे ही मेरी जॉब लगेगी मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुसीबत में अपनी तो दूर पराई भी साथ छोड़ देते हैं। जब मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, ये तो फिर भी मेरा दोस्त था। वैसे आपका बढ़िया है ना यार, खाना बनाओ, बढ़िया कस्टमर को बेचो, डेली कैश डेली मौज, सही है। सबको ऐसा ही लगता है कि उसकी लाइफ ज़्यादा ख़राब है और सामने वाले की अच्छी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको दिख रही है। सारा ढाबा मुझे अकेले संभालना पड़ता है, मेरे परिवार में मैं ही हूँ कमाने वाली। पापा की हमेशा तबीयत खराब हो जाती है। आपको लगता है कितना बड़ा ढाबा है, इसे अकेले संभालना आसान होता होगा? अच्छा आप खाइए, हम अभी आते हैं। साहब आप ये लीजिए, ये 1000 रुपए हैं, इससे ना आप गुड़गांव आराम से पहुंच जाएंगे। अरे नहीं, ये आप क्या कर रहे हो? अरे ये तो आपकी पूरे दिन की कमाई होगी, आप मुझे दे रहे हो। देखो आपको आपके पापा भी डांटेंगे। आप प्लीज़, आपने मुझे खाना दे दिया वही मेरे लिए बहुत है। आप प्लीज़ इन पैसों को ले जाइए, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। पापा नहीं डांटेंगे, मैं पापा से पूछ के ये पैसे लाई हूँ, उनसे पूछे बिना मैं कोई काम नहीं करती। और वैसे भी जिसको मदद की ज़रूरत होती है ना, उसकी मदद कर देनी चाहिए। आप रख लीजिए और आराम से जाइए इंटरव्यू देने के लिए, और भगवान पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहाँ आपने भी मदद नहीं करते वहाँ एक पराई लड़की ने मेरी हेल्प कर दी और खाना भी दिया। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं दूँगा। थैंक यू सो मच। इसमें एहसान वाली क्या बात है? एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम आता है ना। और आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा, जब नौकरी लग जाएगी तो आते जाते वापस कर दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और हाँ, खाना आप बहुत टेस्टी बनाते हैं। शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय। आपको नहीं पता मुझे आपका एड्रेस कितना मुश्किलों से मिला है। मैंने किन किन से नहीं पूछा। आपने वहां से अपना ढाबा क्यों बंद कर दिया? आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? ओह, आज मैं थोड़ा फॉर्मल कपड़े पहनकर आया हूँ ना, इसलिए आपको थोड़ा सा याद करने में मुश्किल हो रहा होगा। अरे याद करो, आपने मुझे खाना खिलाया था और हेल्प करने के लिए 1000 रुपीज भी दिए थे, याद है आपको? अरे हाँ साहब, आप लगता है आपकी नौकरी लग गई है। जी हाँ, मेरी नौकरी लग गई। ये सब आपकी वजह से है। आपको पता है
मैं उस दिन टाइम पर पहुंच पाया बिकॉज ऑफ यू। अगर मैं मेट्रो या बस से जाता तो मैं लेट हो जाता और मेरा इंटरव्यू निकल जाता। ये तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे पैसे दे दिए और मैंने टैक्सी कर ली, जो मैं टाइम पे इंटरव्यू दे पाया। और आपको पता है, मेरे बॉस ने खुश होकर मेरा प्रमोशन भी कर दिया। अब मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। हम आपके लिए बहुत खुश हैं। आप तो मेरे लिए खुश हो, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको इस हालत में देख के। अरे आपका ढाबा कितना अच्छा चलता था, कितनी भीड़ लगी रहती थी, और आप यहाँ इस जगह रहते हो। आपकी फैमिली में कोई और नहीं है, सब कुछ आप ही करते हो क्या? आप सही कह रहे हैं, हमारी फैमिली में बस हम ही है कमाने वाले, और अथॉरिटी वालों ने वहाँ से सबका ही ढाबा हटा दिया। कह रहे हैं कि नई रोड बनाएंगे। अब इतना पैसा तो है नहीं कि हम नया ढाबा खोल पाएं, तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। डोंट वरी, जो किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, भगवान उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करता। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपने तो कहा था मुझ पे कि उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी जिंदगी में तो ठीक हो गया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी जिंदगी में भी ये बुरे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। मैं आपकी हेल्प करूंगा। 1 मिनट दो मुझे। ये कुछ पैसे हैं, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही सैलरी मिली। अब मेरा काम तो अच्छा चल रहा है, मैं दोबारा कमा लूंगा, लेकिन अभी आपको एक रेस्टोरेंट खोलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके कस्टमर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। प्लीज़ आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं साहब, हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। हमने तो सिर्फ आपके 1000 रुपए की मदद करी थी। अरे लेकिन वो 1000 रुपये मेरे लिए उस वक्त लाखों रुपए के बराबर थे। अगर वो आप 1000 रुपये नहीं देते ना, तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। मैं गाँव वापस चला जाता और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता या कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता। मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा हाथ है। प्लीज़ आप मना मत करिए, एज ए फ्रेंड रख लीजिए। और हाँ, मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ खाना खाने आऊँगा। आप फटाफट कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलो। चलो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ मैम, मैं आपके फ्लैट के नीचे खड़ा हूँ, आप अपना ऑर्डर आके ले जाओ। अरे भैया, घर के अंदर वाले गेट तक आओ ना। पैसे तो पूरे लेते हो और काम आधा करते हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं, अपना ऑर्डर भी आके ले जाते हैं। मैम आपका ऑर्डर। क्या भैया, आप इतनी देर में आ रहे हो? पता है मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सॉरी मैम, वो जाम काफी था ना, इसलिए लेट हो गया। सॉरी मैम, आगे से मौका नहीं मिलेगा ऐसा बोलने का। और हाँ मैम, वो रेटिंग नेगेटिव मत देना प्लीज। नहीं भैया, मैं रेटिंग नेगेटिव नहीं दूंगी। चलो ठीक है। 1 सेकंड भैया। भैया, आप एक गेम खेलोगे? मैम मेरे पास काफी टाइम है, मैं गेम नहीं कर सकता। देख लो भैया, अगर आप ये गेम खेलते हो तो इसमें आप ही का फायदा है। मैं आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगी, और अगर आपने इस 3 क्वेश्चंस के सही जवाब दे दिए तो मैं आपको पूरे 25,000 रुपए दूंगी। सोच लो। क्या 25,000? क्यों मजाक कर रहे हो मैम? ये 25,000 है ना, 1 महीने की सैलरी से भी ज्यादा है मेरे लिए तो। अरे भैया, मैं मजाक क्यों करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। अब देख लो, आपकी कमाई के ही पैसे होंगे ये। अगर आप खेलना चाहते हो तो ठीक है। मैम अगर मैं 25,000 जीत सकता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, फिर मैं 25,000 रुपए लेके आती हूँ, यही रहना। ये देखिए भैया, ये पूरे 25,000 रुपए हैं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आपने तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर दे दिए तो ये पूरे 25,000 आपके। लेकिन तीनों क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपके ये पैसे पूरे 0 हो जाएंगे। 1 पैसे नहीं दूंगी मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, अनुष्का शर्मा की शादी किससे हुई थी? क्या मैम, इतना आसान सा सवाल पूछ रही हो आप? सबको पता है कि अनुष्का शर्मा की शादी विराट कोहली से हुई थी। मुझे तो लगा मैम आपकी बहुत मुश्किल सवाल पूछोगे, तो बहुत इजी है। अच्छा, तो अब मैं तुमसे मुश्किल क्वेश्चन पूछती हूँ। ये बताओ, इंडिया में वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर तो मैम वर्ल्ड वॉर इंडिया में कहाँ हुआ था? ये तो पूरी दुनिया में हुआ था ना। अरे वाह, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आखिरी सवाल, अगर तुमने इसका आंसर सही दे दिया तो ये 25,000 तुम्हारे हो जाएंगे।
अच्छा, अब ये बताओ, इंडिया ने सबसे पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? मैम इंडिया ने पहला वर्ल्ड कप, वैसे मैम मैं मैच तो नहीं देखता, बट इतना पढ़ा है मैंने कि 1983 में, मैम 1983 में जीता था, कपिल देव ने जितवाया था। अरे वाह, तुम्हारी नॉलेज तो काफी अच्छी है। ये लो तुम्हारे 25,000 रुपए। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर तुमने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए तो पैसे सारे तुम्हारे। क्या मैम ये 25,000 मेरे हैं? मैम सपना लग रहा है मुझे तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगी, और तुम्हारी मेहनत के तो पैसे ही हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये सब क्या चल रहा था? क्या चल रहा था मतलब? मैंने उसकी डिलीवरी के उसको पैसे दिए हैं। अच्छा, जैसे मैंने तो कुछ देखा नहीं, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तुमने उसको 25,000 रुपए दे दिए, वो भी एक अनजान इंसान को। मैंने तुम्हें अंगूठी लाने के लिए पैसे दिए थे और तुमने। सैम, अंगूठी तो बाद में भी आ जाएगी, और इन पैसों की जरूरत हमसे ज्यादा इस वक्त उस डिलीवरी बॉय को थी। उसको पैसों की जरूरत, ये बात आपको कैसे पता? मुझे फोन पे पता चला। कहाँ रह गया डिलीवरी बॉय? हेलो, हाँ भैया, आप कहाँ रह गए? मैं आपका 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, अब तक ऑर्डर नहीं आया आपका। मैम बस अभी तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर मिला है, रास्ते में आ रहा हूँ बस। अरे भैया जल्दी करो, भूख लग रही है। हाँ ठीक है मैम, वही पहुँच जाऊँगा। ओके। अरे रोहित, कैसा है? और सूरज भाई कैसे हो? जॉब पे क्यों नहीं आ रहे इतने दिनों से? अरे यार, वो मैं किसी काम से बाहर गया था। यार मैंने सुना कि तेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन वगैरह हो रहा है। मैंने सुना है कि तेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ऑपरेशन हो रहा है। हाँ भाई, ऑपरेशन भी हो रहा है और ज़्यादा तबीयत खराब है, और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करने के लिए 25,000 मिलेंगे। उसी का गुजारा कर रहा हूँ, बस जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। अब नहीं हो पाया तो स्कूटी बेचनी पड़ेगी मुझे, ऐसा लग रहा है। चल भाई, अपना ध्यान रख, और जितना मेरे से होगा मैं तेरी हेल्प करूंगा। सैम, मैंने माना कि वो डिलीवरी बॉय हमारे लिए अनजान आदमी था, लेकिन इन पैसों की ज्यादा जरूरत इस वक्त उसे थी, और क्या पता हमारे पैसों से उसकी माँ की जान ही बच जाए। शीतल, तुमने बहुत अच्छा किया उसकी मदद करके। अब बहुत तेज भूख लगी है, खाना गर्म कर दे। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। अरे सैम, आज तेरे पापा का बर्थडे है ना, उन्हें लेके आ जाए यार, सेलिब्रेट करेंगे। अरे यार, क्या सूरज फालतू मेहनत कराएगा? एक काम करते हैं ना, दोनों भाई चलते हैं, सेलिब्रेट करके आ जाएंगे 2-3 घंटे में। यार हम 2-3 घंटे वहाँ जाएंगे, तेरे पापा को कितना बुरा लगेगा। यहीं पे लेके आ जा, केक काटेंगे, डेकोरेट करेंगे, मजा आएगा। भाई तुझे मैंने बताया तो था, उस दिन मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये बता, पेरेंट्स से बढ़ के कोई मीटिंग होती है तो अपने पापा के लिए मीटिंग कैंसिल नहीं करता? अच्छा चल, वो तो ठीक है, लेकिन रिया की तो तबीयत खराब है यार, उसका ख्याल कौन रखेगा? रिया को मैं संभालूंगा, तू टेंशन मत ले। तो उसका अंकल को लेके आया यार। अच्छा चल ठीक है, जब तू इतनी जिद कर रहा है तो मैं लेकर आता हूँ। चल तू लेके आओ, जाकर मैं डेकोरेट करूँ। एक्सक्यूज मी, यस। आप इनको जानते हैं? हाँ, ये मेरे पापा है। What? ये तुम्हारे पापा है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम्हारे पापा कैसे हुए? मैं आपको बताती हूँ। आज से 24 साल पहले मैं और मेरा भाई अनाथ थे। इन्होंने हम दोनों को अडॉप्ट किया और इन्होंने मुझे किसी दूसरी फैमिली को दे दिया जिनको बेटी की जरूरत थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया, और आज जब मैं 23 साल बाद इंडिया वापस आई हूँ तो मैं सबसे पहले अपने पापा से मिलने आई हूँ, और आज इनका जन्मदिन भी है। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन उसके साथ साथ दुखी भी। वो क्यों? जिस इंसान ने हम अनाथों को सहारा, सके बाप से भी ज्यादा प्यार किया, रहने के लिए घर, अच्छी जिंदगी दी, उस भाई ने आज सड़ने के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। मुझे तो उसे भाई बोलते हुए भी शर्म आती है। तुम कभी उस भाई से मिले? नहीं, मैं कभी उससे नहीं मिली, और ना ही मैं उससे मिलना चाहूंगी। मुझे तो शर्म आती है उसको अपना भाई कहते हुए भी। वो आज से मेरे लिए मर चुका है। सैम, तो यहाँ
और बेटे तू रो क्यों रहा है? पापा पापा मैं अडॉप्टेड हूँ ना। बेटा तू अपनी बहन से मिला है? पापा 24 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मैं अडॉप्टेड हूँ और मेरी एक बहन भी है? क्योंकि बेटे मैंने तुझे कभी बेटे से कम समझा ही नहीं। और मैंने आपके साथ कितना बुरा किया, आपको इस अनाथालय में लाके छोड़ दिया। पापा प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पापा प्लीज घर चलो। बेटा तू अडॉप्ट है, आज तुझे पता चला तो मुझे लेने आ गया। अगर तू मेरा सगा बेटा होता तो मुझे छोड़ देता ना। नहीं पापा आप गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं है। बेटा मैं तेरा बाप, मैं सब समझता हूँ तू क्या कहना चाहता है, लेकिन अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता बेटा। पापा मैं आपको यहाँ पर कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? बेटे जैसे पहले चला गया मैं,